ना थके हैं पाँव कभी और ना ही हिम्मत हारी है। हमने देखे हैं ऐसे कई दौर और आज भी सफ़र जारी है। तो आइए गाइस दोस्तों, स्टार्ट करते हैं लेक्चर और एक मोटिवेशनल लेक्चर आप सभी के साथ साझा करते हुए। और इतना सारा प्यार जो आप लोग देते हैं सोशल मीडिया पे, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, पॉडकास्ट हमने देखा कि बहुत सारा प्यार दिया आपने। फिर एजुकेशन सिस्टम पे जो वीडियोज आई थी उस पर बहुत सारा प्यार दिया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक नया लेक्चर आपके सामने, मोटिवेशनल लेक्चर। और हम देखते हैं कि बहुत बार डिमोटिवेट होते हैं हम डेली लाइफ में, और डेली लाइफ में डिमोटिवेशन एक नॉर्मल चीज़ है। आपको बहुत लोगों ने बताया होगा। इससे लड़ने का क्या उपाय है कि हम जब डिमोटिवेट होते हैं तो इससे लड़ कैसे सकते हैं, इससे आगे कैसे बढ़ सकते हैं, हिम्मत को कैसे बनाए रखें हम, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। और इस चीज़ को कैसे आगे लेकर जा सकते हैं हम, इस पे हम बात करेंगे आज। सबसे पहले हम कोई भी काम करें, चाहे आप बिजनेस में हो, चाहे आप स्टडी में हो, एजुकेशनल फील्ड में हो, बिजनेस फील्ड में हो, या आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप काम कर रहे हो, तो डिमोटिवेशन आता है। और ऐसा नहीं है कि केवल आपको आता है। हमारे देश में सेक्टर्स, हर सेक्टर्स में आती है। सेक्टर्स बांटे गए हैं तो हर सेक्टर्स में आती है, चाहे वो मजदूर हो, चाहे सर्विस वाला हो, प्रोफेशनल हो, या फिर कोई बिजनेसमैन हो, या कोई इंडस्ट्रीज़ का मालिक हो। तो हर एक पास वो स्ट्रगल का मोमेंट आती है। और ऐसा नहीं है कोई उठ गया और ऑटोमेटिक महान बन गया, तो ऐसा कभी नहीं होता है। आपको चलना पड़ेगा और आपको हिम्मत जगानी पड़ेगी, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। वो कंडीशन क्या होती है, आपको डिमोटिवेट से उठकर आगे बढ़ने के लिए कभी काल हम ये सोचते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास ये होता तो मैं ये कर लेता। दैट मीन्स कि आप एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा कर रहे हो और उस एक्सपेक्टेशंस के कारण आप डिमोटिवेट होते जा रहे हो। तो एक्सपेक्टेशंस को सबसे पहले कम करनी है, अपने सोच को ऊपर ले जानी है, बड़ा सोच रखनी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको 100% वो गारंटी मिल जाए कि आपको वो चीज़ें अचीव हो जाए। तो इस बात को आपको ध्यान देनी है कि आपको बड़ा सोच रखनी है। बोला जाता है कि सोचना है तो क्यों ना हम बड़ा सोचें। हम बड़ा सोच सकते हैं, हम बड़ा सोच सकते हैं, हम बड़ा सोचेंगे और ज़रूर सोचना चाहिए। लेकिन एक्सपेक्टेशंस बहुत कम रखनी है, उम्मीद जिसको बोलते हैं हम, उम्मीद बहुत कम रखनी है। आप रिलेशन में हो, आप कहीं भी रिलेटिव्स हो, परिवार हैं आपके साथ, माता पिता हैं, वाइफ होंगी, या आप वाइफ हैं तो हस्बैंड होंगे, तो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना है, नथिंग। तो कोई भी आपके साथ नहीं आने वाला है। आप चाहे दुखी में पड़े हो, चाहे आप खुश में हो। खुशी में 2 मिनट के लिए लोग आ सकते हैं आपके साथ, दुख में 2 मिनट के लिए आ सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए अगर बोले तो आपके साथ कोई खड़ा नहीं रहेगा। तो आपको अपनी चीज़ें सुधारनी पड़ेगी, आपको अपने सिचुएशंस को हैंडल करना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। और वही चीज़ है कि आपको मोटिवेशन जो है, हम 2 मिनट किसी का लेक्चर देखकर मोटिवेशन नहीं ले सकते हैं, ये मैंने शुरू से बोला है। और मेरे पास जो मोटिवेशन होती है वो 2 मिनट लेक्चर देखने से नहीं होती है। ये मोटिवेशन मैंने बोला है कि माँ बाप से देखकर आप सीख सकते हो मोटिवेशन। तो अपने अंदर मोटिवेशन लाओ उस चीज़ को। और मोटिवेशन क्या है, एक चीज़ माइंड सेट है ये। तो माइंड सेट को अच्छा हम कर चलेंगे, अच्छा रख कर चलेंगे माइंड सेट को, कि आज अगर कोई चीज़ें ख़राब चल रही हैं हमारे लाइफ में, या कोई चीज़ें नहीं चल रही हैं सही, तो वो चीज़ें आने वाले समय में चीज़ें सही होंगी। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं बिलीफ पावर जो होता है, बिलीफ सिस्टम के ऊपर हमारी माइंड सेट काम करती है। और इस पे हमको लेकर, इस विश्वास पे, इस बिलीफ पे हमको चलना भी चाहिए। तो माइंड सेट बहुत ज़रूरी होता है कि माइंड सेट हम कैसा बनाए हैं। और माइंड सेट जब अच्छा रहता है तो हम आगे किसी भी कंडीशन में बढ़ने के लिए तैयार रहते हैं। दूसरी चीज़ कि प्रेशर्स, लाइफ प्रेशर्स आपके पास सदैव आएंगे। और कुछ लोग सोचते हैं कि हम संघर्ष से उभर कर आगे बढ़ जाएंगे, या संघर्ष को छोड़ देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो संघर्ष को आप नहीं छोड़ सकते हो। जब संघर्ष को छोड़ोगे
तो आप डगमगा जाओगे, और बिना संघर्ष किए हुए कोई भी आगे नहीं बढ़ा है। तो इसलिए संघर्ष को नहीं छोड़ सकते हो, आप संघर्ष को ख़त्म कर ही नहीं सकते हो। यहाँ तक कि आप जो भी देखो अपने फील्ड में, आप किसी भी फील्ड में हो, और उस फील्ड में अगर कोई महान बना हुआ है तो वो ऐसे नहीं बना। उससे भी पूछेंगे तो वो भी बोलेगा कि हाँ, एक समय था जहाँ पे मैं डिमोटिवेट हुआ, एक समय था जहाँ पे मैंने हिम्मत हारी और ये सोचा कि मैं वो सब कुछ छोड़ दूँ, लेकिन वो छोड़ा नहीं और आगे बढ़ता गया। तो कंटिन्यूअस आपको काम करनी पड़ेगी, और उस लगातार कंटिन्यूटी की वजह से ही आपको सक्सेस मिल सकती है। तो आप जारी रखिए अपना सफ़र और आगे बढ़ते रहिए। और एक चीज़ और कि जो बच्चे पढ़ाई करते समय डिमोटिवेट होते हैं, उनके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आप उस लम्हे को याद करिए जो लम्हा आपने जिया है, जो लम्हा आपने उस लम्हों में आपको जो खुशी हुई थी। जैसे कि आप अगर क्लास 12th में हो या ग्रेजुएशन लेवल में हो और आपको डिमोटिवेट हो रहा है कि मेरी लाइफ कहाँ जा रही है, मैं सक्सेस होंगे कि नहीं होंगे, तो आपको उस समय उस चीज़ों को याद करनी है जिस चीज़ में आप अच्छे थे। यानी कि आपका जब क्लास 10th का मार्कशीट आया था, आपका जब क्लास 12th का मार्कशीट आया था, तो आप कितना खुश हुए थे, या आपने जो चीज़ें अचीव की हैं उसको बारे में अगर सोचेंगे तो हम कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन से बाहर निकल सकते हैं। यानी दैट मीन्स कि हमको उस पर फोकस नहीं करनी है जो चीज़ें नहीं मिली। हम अक्सर क्या करते हैं कि हम उस पर फोकस करते हैं जो मेरे पास नहीं है, लेकिन जो आपके पास है उस पर फोकस करेंगे हम, तो शायद हम खुश रहेंगे। और खुश रहना बहुत ज़रूरी है। जीवन में तमाम परेशानियाँ, तमाम सिचुएशंस आपके पास आएंगी, ये जीवन है, और जीवन उसी को बोला गया है सिचुएशंस, वेरिएशन जो होती है सिचुएशन की, वो सारी चीज़ें आएंगी। तो इस जीवन को खुशी के साथ एंजॉय करते हुए आगे बढ़ाना है, प्रेशर नहीं लेना है, डिप्रेस नहीं होना है, और आगे बढ़ते जाना है। और खुश होने के ज़्यादा कुछ नहीं है चीज़ें, और खुश रहिए। जीवन में खुशी एक ऐसी चीज़ है, हैप्पीनेस, जो कि आपको सक्सेसफुल दिला सकती है, ये भी चीज़ है। तो हैप्पीनेस रहना भी ज़रूरी है। डिमोटिवेट होकर काम करेंगे तो आप और डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो इसलिए खुश रहिए और आगे बढ़ते रहिए। दूसरी चीज़ कि आपको पेपर की तरह ही लेना है, कोई भी चीज़ को। लाइफ है, और कोई जैसे बिजनेस वाला है तो बिजनेस आपका डाउन चल रहा है, या फिर कहीं पे आप पैसा लगाए हैं वो डाउन चल रहा है। आप स्टॉक मार्केट की बात कर सकते हो आजकल। तो वो चीज़ें क्या हैं, आजकल ये चीज़ें सिचुएशंस बदल रही हैं, हम बदल रहे हैं, हमारी नेचर्स बदल रहे हैं, तो ये कल्चर्स बदल रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों जो बदल रहा है, सोसाइटी जो बदल रही है, ये सोसाइटी उस कंडीशन को कहीं ना कहीं झेलने का तरीका भी बता रही है, उस कंडीशन से बाहर निकलने का तरीका भी आपको सिखा के जाएगी। तो यही चीज़ें हैं कि आप आगे बढ़ते रहोगे, एक्सपीरियंस लेते रहोगे, तो आपके पास वो चीज़ें समझ में आती रहेंगी कि आप किस सिचुएशंस को किस तरह से हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटी सी एडवाइस थी और छोटा सा वीडियोज़ था जो कि आपको आई होप कि मोटिवेट किया होगा। और जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए। और बहुत सारे बच्चों के साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, सोशल मीडिया से फॉलो कर सकते हैं हमको। थैंक यू।